इस लेक्चर में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस इन बेंजीन को डिस्कस करा जाएगा। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? तो ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी किसी एटम या ग्रुप ऑफ एटम को रिप्लेस कर दें, और इस रिएक्शन के नतीजे में जो सब्स्टिट्यूशन होगी उस सब्स्टिट्यूशन को हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहेंगे। जितने भी ये रिएक्शंस हैं ये बेंजीन में ऑब्जर्व होते हैं। इन रिएक्शन को एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि सैचुरेटेड बिहेवियर ऑफ बेंजीन को बताइए बाय यूजिंग केमिकल इक्वेशंस, क्योंकि जितने भी सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। बेंजीन इटसेल्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, उसके बावजूद सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो जितने भी रिएक्शन अभी हम डिस्कस करेंगे वो सब रिएक्शंस बेंजीन के सैचुरेटेड बिहेवियर को शो करते हैं। इसी तरह से यही रिएक्शन इस तरह से भी पूछता है, रिएक्शन ऑफ बेंजीन इन विच बेंजीन रिंग विल रिटेन, यानी कि बेंजीन के ऐसे रिएक्शंस को डिस्कस करना है जिसमें बेंजीन का रिंग रिटेन रहता हो, बेंजीन का रिंग टूटता नहीं हो। जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं इन सब रिएक्शंस में बेंजीन का रिंग रिटेन रहता है, जो फाइनल प्रोडक्ट बनती है उसमें बेंजीन का रिंग मौजूद होता है। सबसे पहले इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हमारे पास नजर आ रहा है हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन की जो डेफिनेशन है, द इंट्रोडक्शन ऑफ हैलोजन एटम या फिर एटम्स इनटू अ कंपाउंड इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन सब्स्टिट्यूशन से भी पॉसिबल है और हैलोजिनेशन एडिशन रिएक्शन से भी पॉसिबल है। बेंजीन में हैलोजिनेशन होती है बाय यूजिंग हैलोजन मॉलिक्यूल्स, क्लोरीन या फिर ब्रोमीन, और ये रिएक्शन जो है वो लुइस एसिड की प्रेजेंस में प्रोसीड होता है। लुइस एसिड एज अ कैटलिस्ट के तौर पे यहाँ पे बिहेव करते हैं। हैलोजिनेशन दो तरह से हो सकती है, क्लोरीनेशन इन बेंजीन या फिर ब्रोमिनेशन इन बेंजीन। तो ये जो रिएक्शन है ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। बेंजीन और क्लोरीन का रिएक्शन करवाया जा रहा है इन दी प्रेजेंस ऑफ फेरिक क्लोराइड। फेरिक क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट मौजूद है लुइस एसिड, और इस रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन से क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम देखते हैं ब्रोमिनेशन का प्रोसेस किस तरह से होगा। बेंजीन और ब्रोमीन मॉलिक्यूल का रिएक्शन करवाया जा रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ब्रोमाइड एज अ कैटलिस्ट, और इस रिएक्शन के नतीजे में ब्रोमोबेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम इनका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म ऑफ क्लोरीनेशन इन बेंजीन। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। ये क्लोरीन का मॉलिक्यूल है जो कि FeCl3 लुइस एसिड से इंटरैक्ट कर रहा है। इस इंटरेक्शन के नतीजे में FeCl3 इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करके FeCl4 माइनस की फॉर्मेशन कर रहा है। इस वाले Cl में इलेक्ट्रॉन की कमी होने के बाद Cl प्लस की फॉर्मेशन हो गई, क्लोरीन इलेक्ट्रोफाइल। तो इस तरह से इस रिएक्शन के नतीजे में क्लोरीन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया। अब इस इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर बेंजीन अप्रोच करके इससे बॉन्डिंग करेगा। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। बेंजीन के मॉलिक्यूल में जो पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अप्रोच कर रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्डिंग कर लेंगे। क्लोरीन का इस कार्बन से बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया और इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो गया। और ये जो मॉलिक्यूल है ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरीनियम आयन कहलाता है, और ये एक अनस्टेबल कंपाउंड है। अब ये अपने आप को स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा और इस तरह से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं लॉस ऑफ प्रोटॉन का। ये जो लास्ट वाला मॉलिक्यूल है इसको हमने लिखना है
ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट करके ये H प्लस की शक्ल में लॉस हो जाए। तो इस रिएक्शन के नतीजे में H प्लस यानी कि प्रोटॉन लॉस हो गया और क्लोरोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। जो लास्ट स्टेप है मैकेनिज्म का, रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। H प्लस और FeCl4 माइनस का रिएक्शन हो रहा है। HCl और FeCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी और इस तरह से लुइस एसिड FeCl3 रिकवर हो जाए। तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है क्लोरीनेशन इन बेंजीन से रिलेटेड। नेक्स्ट जो मैकेनिज्म है ब्रोमिनेशन इन बेंजीन, इसका मैकेनिज्म भी बिल्कुल इसी तरह से है जिस तरह से क्लोरीनेशन का मैकेनिज्म था। फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल के स्टेप में ब्रोमीन और FeBr3 का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में ब्रोमीन इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो रही है और FeBr4 माइनस प्रोड्यूस हो रहा है। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पर अप्रोच करके बॉन्डिंग कर रहे हैं और इस बॉन्डिंग के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरीनियम आयन अनस्टेबल होता है जिसकी वजह से ये अपने आप को रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की मदद से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहा है। तो ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। प्लस चार्ज जो यहाँ पे मौजूद था ये यहाँ से खत्म होगा जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर मूव हो जाएंगे। यहाँ से जब ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो बॉन्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से प्लस चार्ज यहाँ पे हमें नजर आ रहा है। लॉस ऑफ प्रोटॉन के स्टेप में हम लास्ट वाला मॉलिक्यूल यहाँ से यूज करेंगे। ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट करके H प्लस की शक्ल में लॉस हो जाए और ब्रोमो बेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। लास्ट जो स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, H प्लस और FeBr4 माइनस इंटरेक्ट करेंगे। H प्लस और FeBr4 माइनस के इंटरेक्शन के नतीजे में HBr और FeBr3 यानी कि लुइस एसिड की रिकवरी हो गई। नाइट्रेशन इन बेंजीन। नाइट्रेशन की जो डेफिनेशन है, किसी भी मॉलिक्यूल में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए तो इस प्रोसीजर को, इस केमिकल रिएक्शन को नाइट्रेशन कहा जाता है। नाइट्रेशन इन बेंजीन का जो प्रोसीजर है वो नाइट्रेटिंग एजेंट यानी कि नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे बिहेव करता है एज अ कैटलिस्ट। इन दो एसिड्स की मौजूदगी में नाइट्रेशन का प्रोसेस होता है बाय इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नाइट्रेशन इन बेंजीन। ये केमिकल रिएक्शन है जिसमें बेंजीन की नाइट्रेशन हो रही है और नाइट्रोबेंजीन प्रोड्यूस हो रही है। नाइट्रेशन इन बेंजीन का मैकेनिज्म। नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में एक अनस्टेबल कंपाउंड की प्रोडक्शन हो रही है। अगले स्टेप में ये अनस्टेबल कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और NO2 प्लस की फॉर्मेशन हो जाएगी। नाइट्रोनियम आयन एज एन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है। NO2 और ऑक्सीजन की जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शिफ्ट हुए ऑक्सीजन की तरफ। जो ऑक्सीजन पे प्लस चार्ज था वो खत्म हो गया तो H2O स्टेबल होके यहाँ से रिमूव हो गया और NO2 प्लस की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के पास इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पर अप्रोच कर रहे हैं और सिग्मा कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं।
नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन के नतीजे में नाइट्रोबेंजीन की फॉर्मेशन हो गई। और जो नेक्स्ट स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। H प्लस और HSO4 माइनस के इंटरेक्शन के नतीजे में H2SO4 रिकवर हो गया, जो कि एज अ कैटलिस्ट के तौर पे बिहेव कर रहा है। ये मैकेनिज्म है नाइट्रेशन इन बेंजीन का। नेक्स्ट है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जो केमिकल प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस में सल्फोनिक ग्रुप किसी भी मॉलिक्यूल में इंट्रोड्यूस हो जाता है और इस प्रोसेस को हम कहते हैं सल्फोनेशन। Sulfonation in benzene takes place in the presence of sulfonating agents, that is sulfuric acid and sulfur trioxide, through electrophilic substitution reaction. Sulfonation in benzene. बेंजीन और फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का इंटरेक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो रही है। अब हम इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। H2SO4 और SO3 के इंटरेक्शन से सल्फोनिक ग्रुप एज एन इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो गया और HSO4 माइनस प्रोड्यूस हो गया। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन जो है वो इलेक्ट्रॉन रिच है, इसके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पे अप्रोच कर रहे हैं। ये पाई इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रोफाइल से बॉन्डिंग कर लेंगे और इस बॉन्डिंग के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरीनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट जो स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। लॉस ऑफ प्रोटॉन के स्टेप में हम लास्ट वाला मॉलिक्यूल यूज करेंगे। ये जो हाइड्रोजन का बॉन्ड है इस कार्बन के साथ, ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट करके H प्लस की शक्ल में लॉस हो जाए। लॉस ऑफ प्रोटॉन के बाद बेंजीन सल्फोनिक एसिड की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट, जिसमें ये H प्लस और HSO4 माइनस इंटरेक्ट करेंगे और H2SO4 रिकवर हो जाए। ये मैकेनिज्म है सल्फोनेशन इन बेंजीन का। नेक्स्ट रिएक्शन है अल्काइलेशन, द इंट्रोडक्शन ऑफ अल्काइल ग्रुप इनटू अ कंपाउंड इज कॉल्ड अल्काइलेशन। बेंजीन के मॉलिक्यूल में फ्रीडेल क्राफ्ट अल्काइलेशन होती है, जो कि इन द प्रेजेंस ऑफ अल्काइल हैलाइड और लुइस एसिड की मौजूदगी में प्रोसीड होता है थ्रू इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो दो तरह से हम इस मैकेनिज्म को देखेंगे, एक मिथाइलेशन इन बेंजीन और एक आइसोप्रोपाइलेशन इन बेंजीन। बेंजीन और मिथाइल क्लोराइड का इंटरेक्शन हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ लुइस एसिड और इस रिएक्शन के नतीजे में मिथाइल बेंजीन या टॉलीन की फॉर्मेशन हो गई। इसी तरह से आइसोप्रोपाइलेशन भी मुमकिन है। बेंजीन और आइसोप्रोपाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन को हम कह सकते हैं आइसोप्रोपाइलेशन इन बेंजीन या फिर फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और इस रिएक्शन के नतीजे में आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन की फॉर्मेशन हो रही। मैकेनिज्म रिलेटेड टू मिथाइलेशन। सबसे पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। मिथाइल क्लोराइड और अल्यूमिनियम क्लोराइड का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है।
नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रोफाइल पर अप्रोच करके बॉन्डिंग कर रहे हैं और इस बॉन्डिंग के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या फिर अरेनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं जो कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन से रिलेटेड हैं। नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। बेंजीन के रिंग में मौजूद ये हाइड्रोजन ये अपने इलेक्ट्रॉन रिंग में शिफ्ट करके रिंग में मौजूद प्लस चार्ज को खत्म करेगा और H प्लस की फॉर्म में यहाँ से रिमूव हो जाएगा। लॉस ऑफ प्रोटॉन का प्रोसेस हुआ और इस प्रोसेस के नतीजे में मिथाइल बेंजीन या टॉलीन की फॉर्मेशन हो गई। लास्ट स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। H प्लस और AlCl4 माइनस इंटरेक्ट करके कैटलिस्ट की रिकवरी करेंगे। तो ये मैकेनिज्म था मिथाइलेशन इन बेंजीन से रिलेटेड। मैकेनिज्म रिलेटेड टू आइसोप्रोपाइलेशन इन बेंजीन। पहले स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होगा। आइसोप्रोपाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में आइसोप्रोपाइल इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन हो रही है। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन और इस इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन की फॉर्मेशन हो रही है। इस रिएक्शन में इस बात को याद रखना जरूरी है, पॉजिटिव चार्ज है CH वाले कार्बन पे, तो बेंजीन का जो बॉन्ड प्रोड्यूस होगा वो CH वाले कार्बन से ही प्रोड्यूस हो। अगर हम CH3 से बेंजीन का बॉन्ड प्रोड्यूस करेंगे तो ये रिएक्शन गलत हो जाए। नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। ये लास्ट वाला मॉलिक्यूल हम यहाँ पे यूज करेंगे। लॉस ऑफ प्रोटॉन का प्रोसेस हुआ और इस प्रोसेस के नतीजे में आइसोप्रोपाइल बेंजीन या फिर क्यूमीन की फॉर्मेशन हो गई। नेक्स्ट स्टेप है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। H प्लस और AlCl4 माइनस इंटरेक्ट करके HCl और AlCl3 की फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म था आइसोप्रोपाइलेशन इन बेंजीन से रिलेटेड। नेक्स्ट प्रोसेस है असाइलेशन इन बेंजीन। द इंट्रोडक्शन ऑफ असाइल ग्रुप इनटू अ कंपाउंड इज कॉल्ड असाइलेशन। बेंजीन के रिंग में फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ असाइल हैलाइड्स और ये रिएक्शन प्रोसीड करता है लुईस एसिड्स की मौजूदगी में जो कि बिहेव करते हैं एज अ कैटलिस्ट। तो हम इसका रिएक्शन देखते हैं कि किस तरह से होगा। बेंजीन और एसिटाइल क्लोराइड का रिएक्शन हो रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड AlCl3। इस रिएक्शन के नतीजे में असाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। इस प्रोसेस को हम कह सकते हैं फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। मैकेनिज्म रिलेटेड टू फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन इन बेंजीन।
एसिटाइल क्लोराइड और एल्यूमिनियम क्लोराइड का इंटरेक्शन हो रहा है और इस इंटरेक्शन के नतीजे में इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस हो रहा है। नेक्स्ट स्टेप है अटैक ऑन इलेक्ट्रोफाइल। बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट कर रहे हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि बेंजीन के पाई इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सेंटर पे अप्रोच करेंगे और यहीं से बॉन्डिंग करेंगे। अगर हम इस CH3 से बॉन्डिंग शो करेंगे तो ये रिएक्शन गलत हो जाए। बेंजीन और इलेक्ट्रोफाइल का रिएक्शन हुआ और इस रिएक्शन के नतीजे में सिग्मा कॉम्प्लेक्स या अरेनियम आयन प्रोड्यूस हो। नेक्स्ट स्टेप है लॉस ऑफ प्रोटॉन। अरेनियम आयन से ये H+ लॉस हो रहा है और इस लॉस होने के बाद असाइल बेंजीन की फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट प्रोसेस है रिकवरी ऑफ कैटलिस्ट। इस स्टेप में H+ और AlCl4- इंटरेक्ट करेंगे और HCl और AlCl3 की फॉर्मेशन हो जाएगी।